हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ाता हूं मैथ्स। आज की वीडियो में सिखाने वाला हूं घातांक और घात। यदि आपका बच्चा मिडिल स्कूल में है तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। घातांक का यूज बेसिकली बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए करते हैं। कैसे, देखिए, अगर मुझे लिखना है 1000 मीटर, तो मैं 1000 मीटर को घातांक रूप में कैसे लिख सकता हूं। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3, तो मैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो 3 बार मैंने एक के साथ कर दिए, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको देखो, 10 10 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3, यानी 10 की घात 3। अब यहाँ देखो 1000 को मैंने संक्षिप्त रूप में लिख दिया 10 की घात 3। ऐसे ही बड़ी बड़ी संख्याओं को हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 की घात 3, अब यहाँ पर जो 10 की घात 3 लिखा हुआ है, इस 10 को हम पढ़ेंगे आधार, ये आधार होगा, और जो 3 है वो किसका काम करेगा, घात का काम करेगा। ठीक है, ये आधार होगा और ये घात का काम करेगा। यानी जो घातांक और घात का हम यूज करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिखने के लिए। ठीक है, तो इसके सवाल सीखते हैं। आइए इसके सवाल कैसे करते हैं। जैसा कि मिडिल स्कूल में घातांक 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो इस 7 क्लास के सवाल से अपन स्टार्ट करते हैं। किस तरह से इन सवालों को करेंगे, तो आइए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके 4 पार्ट दिए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारा 2 की पावर 6, यानी 2 की घात 6। इसको हम देखते हैं, इसको आधार पढ़ते हैं, आधार पढ़ेंगे या बेस पढ़ेंगे, और ये हमारा ऊपर क्या है, 6 है, वो घातांक। आधार कितना है, 2, और घातांक कितना है, 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसका हल कर लेते हैं। 2 की घात 6, इसका मतलब है 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 6 बार। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, हमने 6 बार लिख लिया। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनका आपस में। 2 का 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। तो 2 की पावर 6 का मान कितना हो गया, 64। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल देख लो। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 9 की पावर 2। इसका हल क्या होगा, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 या 9 की घात 2, तो 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 81। तो 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट कैसे करेंगे, 11 की पावर 2 दिया हुआ है, इसका हल करेंगे। 11 की पावर 2 को हम लिखेंगे 11 इंटू 11, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 121। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ सवाल देख लो, क्या पार्ट दिया हुआ है इसका, फोर्थ वाला, 5 की पावर 4, 5 की घात 4, 5 की घात 4। तो क्या करना है, 5 की घात 4 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अपने अनुसार, जैसे 5 इंटू 5 इसके हिसाब से कर सकते हो। 5 पंजे 25, और फिर 5 पंजे 25, 2 बार दिया तो 2 बार इसका हो गया, और 25 का 25 से करोगे तो ये हो जाएगा 625, यानी 5 की पावर 4 का मान कितना होता है, 625। तो ये थे हमारे पहले सवाल के सारे आंसर्स। सेकंड सवाल क्या है, देखो, निम्नलिखित को घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को घातांकीय रूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो पहला पार्ट दिया है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसका हल क्या हो जाएगा, कितने बार लिखा हुआ है, 6 हो जाएगा, 4 बार 6 दिया है, तो यहां पर देखो 6 लिख देंगे, कितने टाइम से उसकी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका घातांकीय रूप, इसका घातांकीय रूप हो गया। सेकंड सवाल का हल क्या होगा, 2 टाइम्स t दिया है, 2 बार t दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 बार t दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, t का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2 बार t दिया हुआ है, तो इसका ये घातांकीय रूप हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है इसका, 4 टाइम्स b। इसका हल देख लो, हल लिख देते हैं, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। कितनी बार b दिया हुआ है, 4 बार, तो b की पावर कितनी हो जाएगी, 4, b की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका
आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या दिया है इसका, देखो 2 बार 5, 2 बार दिया है 5 और 7 3 बार दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो 2 बार 5 दिया हुआ है तो हम 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिखा हुआ है तो 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो 7 की पावर 3। ये इसका घातांकीय संकेतन हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 और 7, ये इसका घातांकीय संकेतन रूप में हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। 2 इसका हल 2 इंटू 2 और a इंटू a। पहले 2 को देखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। a कितनी बार है, 2 बार, तो a की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल क्या है, a इंटू सी 4 बार दिया हुआ है, 4 टाइम्स c दिया है, और इंटू d। तो इसका हल देखेंगे, a इंटू a, c इंटू सी, सवाल हमारा जैसा दिया है वैसे लिख लेंगे, इंटू d। अब यहां देखो a कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 3। c कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो c की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और d कितनी बार है, 1 बार, तो d की पावर हो जाएगी 1। ये हो जाएगा इसका घातांकीय रूप। तो ये थे हमारे सेकंड सवाल के पार्ट्स। ठीक है, तो इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हमें इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया गया है 512, इसको हम घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, घातांकीय संकेतन के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए पहला पार्ट है हमारा 512, इसका हल देख लेते हैं। तो घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। तो 512 के गुणनखंड करोगे, 512 के गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड के लिए हमें विभाजिता के नियमों की जरूरत होती है, जो हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड कैसे क्या करते हैं। तो 512 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ कि 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये 2 से कट जाएगी। 5 में 2 का भाग दोगे, 2 बार जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, तो 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 16 आएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 तिया 6 और 2 से फिर डिवाइड करिए 1, और ये हो जाएगा 16, 6 बार। ठीक है, 2 से फिर काटोगे तो 8 बार, 2 से फिर भाग देंगे 2 बार, और 2 से फिर देंगे 2 बार, और 2 से देंगे 1 बार। जब तक काटते हैं तब तक 1 नहीं आ जाता। अब इसके फैक्टर कितने हो गए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 512 के फैक्टर, 512 के गुणनखंड कितनी बार आ रहा है, 1 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 जो है कितनी बार आ रहा है, 9 बार। 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम 512 को घातांकीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 9, तो हम लिख देंगे इसको 2 की पावर 9। क्या लिख देंगे, 2 की पावर 9। 512 का घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 2 की घात 9। ठीक है, इस सवाल को नोट कर सकते हैं। सेकंड सवाल देख लेते हैं क्या है इसका। सेकंड सवाल दिया हुआ है 343। 343 के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे हम इसके। 343 2 से नहीं कटता, 2 से कोई भी संख्या तब कटती है जब उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 3 से काटते हैं हम। 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग करके देखते हैं, अगर अंकों का योग 3 का गुणज है तो संख्या 3 से कट जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 और 3 6 और 4 10 है, जो कि 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 3 के बाद हम 5 से चेक करते हैं, 5 से कटेगी। 5 से कोई भी संख्या तब कटती है जब उसका इकाई अंक 0 दिया हो या 5 दिया हो, तो यहाँ उन दोनों अंकों में से कोई भी अंक इकाई अंक नहीं है, तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, 5 के बाद हम 7 से देखते हैं। तो 7 से देखो विभाजित करके, 7 चौक 28
और 7 नाम 63 से कट जाएगी। कैसे देखो, 7 चौक 28, 4 बार बचेगा कितना 6, 63 हो जाएगा और 7 नाम 63 हो जाएगा। ठीक है, और 49 7 से कट जाएगा 7 बार और ये 7 से कट जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा 343 के जो हमारे फैक्टर हैं वो आ रहे हैं 7 × 7 × 7, तो 343 और 7 7 3 बार आ रहा है तो 7 की घात 3, ये इसका घातांकीय रूप हो जाएगा। 343 का घातांकीय रूप हो जाएगा 7 की घात 3। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसके साथ ही हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, 729। 729, तो इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। 2 से तो ये संख्या कटने वाली नहीं है, हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कट जाएगी क्योंकि इसके अंकों का जो योग हो रहा है वो कितना है, 18 है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से कैसे काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, 3 से फिर काटोगे 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 से काटोगे 9 बार, ठीक है, और 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे तो 1 बार। ये हो गए 729 के फैक्टर। तो यहाँ लिख लेते हैं 729 के जो फैक्टर आ रहे हैं, 3 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 3 4 5 और 6, तो 729 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो 3 की घात 6, 729 का घातांकीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस वाले सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एक पार्ट और रह गया है, फोर्थ वाला, वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, 31 25, 31 25 3125, इसके हमें फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर। ये 2 से नहीं कटने वाली, 3 से भी नहीं कटेगी संख्या, तो 5 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 5। तो 5 से काटोगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, फिर 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 और 5 एकम 5, तो 31 25 के यहाँ प्राइम फैक्टर जो क्या आ जाएंगे, 5 × 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 5 बार लिख देते हैं। 31 25 के गुणनखंड हो जाएंगे और ये 5 की पावर कितनी लिख देंगे, 5, तो ये 31 25 का घातांकीय रूप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और इससे आपके बच्चों को, जो मिडिल स्कूल वाले बच्चे हैं, उससे बेसिक जानकारी मिलेगी ताकि वो घात और घातांक वाले आगे बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 156 25 के 25 को घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।